चंद्रमोहन जिंदल का एक सवाल है कि वैश्विक मंदी की सुगबुगाहट इस समय चल रही है, उसके बीच में आप भारतीय बाजार को किस तरह से देख रहे हैं? निवेशकों के लिए आपका सुझाव क्या रहेगा? ये सवाल मतलब सबके मन में है कि भारतीय बाजार ठीक है, बढ़िया है, हम लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर चिंता है। तो हम करेंगे क्या, कैसे, और इसके बीच में एक निवेशक की नज़र से हमें करना क्या है अभी? हाँ, तो बड़ा अच्छा सवाल है। और ये अगर कोई भी बेसिक इकोनॉमिक्स जानता हो तो ये बड़ी आसानी से नजर आता है कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में भी है। और उसके चलते यूएस के मार्केट्स और वेस्टर्न मार्केट ज्यादा घटी हैं बनिस्बत के इंडियन मार्केट्स के। और इसके पीछे कारण ये है साहब कि मार्केट को अगर आप देखें, एक टोटल ग्लोबल मार्केट को, तो उसमें ऐसा नहीं होता कि सारे मार्केट्स एक साथ ही ऊपर जाते हो या सारे मार्केट्स एक साथ ही नीचे आते हो। कई बार आपको नजर आएगा कि कुछ मार्केट्स ज्यादा घट रहे हो और कुछ मार्केट्स एक्चुअली उस पीरियड में, उसी उसी सेम पीरियड में ऊपर जा रहे हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2010 से 2020 तक, ओके, हमारे भारतीय बाजारों का रिटर्न्स बहुत ही पुअर था। हार्डली 4.5-5% सालाना कंपाउंडिंग रिटर्न था, जो कि एक नॉर्मल बैंक की फिक्स डिपॉजिट भी आपको उससे उससे ज्यादा देके जाती है। ये 10 साल तक ये रिटर्न था साहब, 2010 से लेके 2020 तक। उस पीरियड में यूएस मार्केट्स ने इंडिया से कम भी नहीं तो 2.5 गुना ज्यादा रिटर्न्स दिए। तो यूएस मार्केट तेजी में था और इंडियन मार्केट्स एक मंदी में था और रिलेटिव बेसिस। अब एग्जैक्टली उसका आप देखें तो विपरीत रूप हो गया मार्केट का। अब इंडियन मार्केट्स बुलिश हो गए और यूएस मार्केट्स बेरिश हो गए। तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट्स अब सारे के सारे एक साथ नहीं मूव करती। कई कई बार आपको दो तरफा मूव मिलेगा कि कोई मार्केट अच्छा कर रहे हो, कोई मार्केट बुरा कर रहे हो। फिलहाल का जो वक्त है, जो मुझे नजर आता है आगे कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, इवन 5 साल के लिए, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स के सामने कोई और मार्केट खड़ा नहीं हो पाएगा। जी, लेकिन इन चीज़ों का एक इकोनॉमिक फॉलोआउट तो होता है ना, जो हम भुगत भी रहे हैं। मतलब पिछले कुछ समय से दुनिया भर में जो हो रहा है, मतलब कहाँ चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही थी। अमेरिका में ग्रोथ रेट संभलती हुई दिख रही थी, अब वहाँ मंदी की बातें हो रही हैं। यूरोप मंदी की चपेट में है। तो हम मतलब अगर ठीक है, कोई बड़ी भयानक मतलब कोई खास बटन नहीं भी दबाने जा रहे हैं पुतिन साहब या बाइडेन साहब, तो भी मतलब जो कुछ चल रहा है उसके चलते ही जो ग्लोबल मंदी हमारे सिर पे मंडरा रही है, उससे भारत कितना बचा रह पाएगा? अगर ग्लोबल मंदी रहती है तो हमारे आगे बढ़ने की रफ्तार कितनी होगी? नहीं, नेचुरल है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम दुनिया से बिल्कुल विपरीत दिशा में और विपरीत गति से चलेंगे। हम एक लार्ज इकोनॉमी है और लार्ज इकोनॉमी को ओवरऑल एक ग्लोबल प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि प्रभाव हमारे ऊपर थोड़ा कम पड़ेगा, क्योंकि हमारी अभी भी जो हेडरूम फॉर ग्रोथ है वो बहुत हाई है। हमारे पास अभी भी यंग पॉपुलेशन है। हमारी ग्रोथ रेट अगर आप देखें पिछले 5-7 सालों से, तो बहुत ही बिलो एवरेज ग्रोथ रेट रहा है हिंदुस्तान का। ओके, अगर मैं समझू 2016 से 17 से 18, 19, 20 और 20, 21, 22 तो खैर बहुत ही पुअर था। तो उतनी जो डिमांड जो पेंट अप रही इकोनॉमी में ड्यू टू अ वेराइटी ऑफ रीजंस इंक्लूडिंग द पैंडेमिक, अब वो डिमांड तो था ही, वो डिले हो गया। हमारी जो ग्रोथ रेट्स हम देख रहे हैं वो डिलेड डिमांड कमिंग इनटू द मेन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। और ये इतना पेंट अप है कि वो हमारी गाड़ी को कई साल तक आगे आगे लेके जा सकती है। जो कि अब अगर यूएस को देखे, चाइना को देखे, बड़ी इकोनॉमी, तो वो ऑलरेडी एक काफी प्रॉस्पेरस नेशन बन चुकी है। हम अभी भी, बोलना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता है कि हम अभी गरीब देश हैं। हमारे पैरामीटर्स अभी भी अफ्रीका के कई देशों के नीचे हैं। तो वाइल हमने काफी प्रगति की है, लेकिन प्रगति करने का अभी हेडरूम है वो बहुत बहुत हाई है सब हमारे लिए। तो इसलिए इन अ वे इट इज गुड कि हमने उतनी प्रगति, मेरे ख्याल काफी प्रगति की, लेकिन फिर भी कंपेयर टू द साइज ऑफ द पॉपुलेशन हमारे हमारे कई वर्ग बहुत पिछड़े हुए हैं। वो सारे वर्ग ऊपर आएंगे एंड देयरफॉर ये एक मूवमेंट है, मोमेंटम है, जो कि हमें कई वर्षों तक वर्ल्ड के सामने में फार बेटर ग्रोथ रेट देता रहेगा, विदाउट एनी डाउट। जी, तो शंकर जी, हम एक ब्रेकआउट के या टेक ऑफ के स्टेज पर हैं। इसको लेकर के आपके कॉन्फिडेंस का परसेंटेज लेवल क्या होगा? प्रोबेबिलिटी आप बताना चाहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी क्या 70-30 जैसी लगती है, या 100% लगती है, या कहीं 50-50 जैसी लगती है? कहाँ रखना चाहेंगे इसे? तो आप कहेंगे कि आप एक्सट्रीम व्यू लेते हैं, तो मैं लेता हूं।
तो मैं इसको 100%, 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं कि अगला दशक भारत का है। और मैं खास करके जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उसको थोड़ा ज्यादा आप तवज्जो दे, क्योंकि मैं ये बात लाइटली नहीं कहता हूं और बाकियों की तरह के झूठ नहीं कहता रहता हूं 30 साल से। मैं जब कहता हूं बहुत सोच समझ के कहता हूं, तोल के कहता हूं, और ये तोल के मैं कह रहा हूं कि अगले कई वर्ष, दशक हो, 20 साल हो, 30 साल हो, हमारे जन्म के बाद तक, हम हमारे 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 मृत्यु के बाद तक हो, लेकिन ये सारा पीरियड हिंदुस्तान के लिए ही है। आप इतने आशावादी हैं शंकर जी, लेकिन भारत में कुछ लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। वो परेशान हैं कि महंगाई बहुत है, परेशान है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, वो परेशान है कि रुपया गिर रहा है, वो परेशान है कि ग्रोथ रेट घट रही है। उनके हिसाब से तो हम डूब रहे हैं। नहीं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज। अब अगेन ये ना समझे कि देश में कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है। मैंने तो कहा कि हम बहुत बहुत वर्ग पिछड़े हुए हैं, बहुत हमें बहुत काम करना है। अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं डेवलप्ड नेशन के स्टेटस पे, जो कि हम, मुझे लगता है कि 10-20 साल में भी शायद ना पहुंच पाए। कई हमारे मापदंड हैं जो अफ्रीका के नीचे है। तो अगर आप देखने जाओ तो देश में तकलीफें हैं, लेकिन हमें सब चीजों को लेके एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। और मेरा ये मानना है कि कंपेयर टू ऑलमोस्ट मोस्ट अदर कंट्रीज, हमारी तकलीफें कम है। तकलीफें हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन फार कम है एंड मैनेजेबल है, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास 150 करोड़ लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है, एक उत्साह है लोगों में, एंटरप्रेन्योरियल कल्चर है, रीजनेबली वेल एजुकेटेड है, इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है। ये सारी चीजें हमारे पास है जो बहुत कम देशों के पास में साहब। तो प्रॉब्लम्स को ये ओवरकम करने के, भगवान ने हमें तकलीफें दी है, लेकिन भगवान ने हमें उन तकलीफों को ओवरकम करने के लिए कई हथियार भी दिए हैं, शस्त्र दिए हैं, और हम ओवरकम करेंगे ही करेंगे।